क्या आप अपनी लाइफ में कभी गुलाब को आना देना चाहेंगे? अभी तो कोई गुलाब नहीं है। आने अभी मैं खुद को गुलाब मान रहा हूँ, और जो मेरी प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो कांटे, तो उनको मुझे क्रॉस करना है, तो बस। So now I am going to call Mr. Prasad. Please welcome. Yes, प्रशांत। So जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, एक अर्ली एज में आपने इस प्रोफेशन को चूज कर लिया है। मीन्स आप एक टीचर बन गए हैं, और लगभग इस एज में भी अभी आपके पास में लगभग कितनी साल का अनुभव है? आपका 10 ईयर, 10 साल का मतलब। और 10 साल पहले मतलब बंदे ने 10 साल पहले पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 10 साल पहले जब आपने पढ़ाना शुरू किया, उस समय आपकी जो एज थी वो क्या थी? उस टाइम मेरी एज 18 के समथिंग, 18 साल के करीब। 18 साल में लोग कंचे खेलते हैं, और इन्होंने कंचों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ओके, तो सॉरी प्रशांत जी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स पढ़ाते हैं। ओके, सो मैथ्स से प्रेम करते हैं आप? यस सर। कितना प्रेम करते हैं? पेरेंट्स के बाद मैथ्स है। पेरेंट्स के बाद। और मैथ्स से पहले कोई नहीं? वो मैथ्स से पहले कोई है? मैथ्स से पहले पेरेंट्स। इससे पहले पेरेंट्स। अच्छा, उससे पहले कोई था? उसके पहले पेरेंट्स ही थे। और मतलब अभी आप बिल्कुल क्लीन हैं? मैथ्स के और पेरेंट्स के बीच में मैं हूँ। अच्छा, मैथ्स और पेरेंट्स के बीच में आप हो, मतलब अभी आप बिल्कुल फ्रेश हैं। यस सर। क्लियर हुआ? ओके, सो प्रशांत जी, कैसे ये विचार आपके अंदर आया कि इन द एज ऑफ 18 साल की उम्र में मुझे पढ़ाना शुरू करना चाहिए? क्या ये बचपन से आपका ड्रीम था, या फिर एक ऐसी सिचुएशन बनी, एक ऐसी स्थिति बनी कि नहीं यार अब तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? सर एक्चुअल में क्या होता था, एक्चुअल में क्या होता था, जब मैं 9th में था तो काफी सारे मेरे फ्रेंड्स से वीक थे वो पढ़ने में जी। टीचर्स उन पे ध्यान नहीं देते थे, बैक बेंचर्स थे, मस्ती करना, मजाक करना। आप बैक बेंचर या फर्स्ट बेंचर? सर फर्स्ट बेंचर से दोस्ती थी, बट बैक बेंचर से ज्यादा थी। तो मैं पीछे बैठता था साथ में उनके। यस यस। क्योंकि उनके साथ कुछ बेनिफिट मिलते थे, टिफिन वगैरह। वेरी गुड वेरी गुड। तो सिर्फ एक बेनिफिट था या कोई और भी था? काफी बेनिफिट्स थे। काफी बेनिफिट्स, लिस्ट लंबी है। किसी भी चीज का जुगाड़ है तो वो पहले होता हो जाता है। तो उससे प्लस पॉइंट ये मिला कि मैं जुगाड़ू भी हो गया हूँ। जुगाड़ हो गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लैप फॉर हिम। मेन रीजन ये है सर क्योंकि वो वीक थे, तो उनकी हेल्प करना रहता था, तो मैं उनको पढ़ाता था, और उनको पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता था, और जब उनका स्कोर इंप्रूव होता था तो वो मुझे खुशी देता था। तो 9th क्लास में, 10th क्लास में हेल्प की, 11th क्लास में तो हद ही हो गई। ये लोग पेपर कहीं से जुगाड़ करके ले आए कि भाई ये कल आना है, कल आना है, मतलब पेपर के एक दिन पहले जुगाड़ कर लिया। 11th क्लास में तो वो था साइंस का पेपर। साइंस का। तो मैंने बोला कैसे श्योर हो कि ये पेपर आना है जी? तो उन्होंने बोला कि जिस शॉप में फोटोकॉपी करवाई सर जी, वो शॉप वाला मेरी पहचान का है, और उससे मेरी बात हो गई है जी। उसने बोला ये सर फोटोकॉपी करवाते हैं, तो वहां से वो लोग पेपर लेकर आए, तो वो एग्जैक्टली वही पेपर आया, और वो लोग मेरे पास पेपर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि मैं सॉल्व कर सकता था। उन्हें ये पता था कि एकलौता ये बंदा ऐसा है जो अपनी जुबान पूरी कर देगा, मतलब इसके अलावा दूसरा कोई बंदा नहीं है जो हमें पास करा दे। हाँ, तो ये विश्वास था। 12th क्लास में, मतलब जब मैं 11th में गया तो मैंने उस टाइम सबसे पहले पढ़ाया 10th के स्टूडेंट्स को, फिर 12th में पढ़ाया 11th के स्टूडेंट्स को, और फिर मैंने फर्स्ट ईयर में कोचिंग स्टार्ट कर दी प्रशांत ट्यूटोरियल्स के नाम से। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं ज्ञानगंगा कॉलेज में पढ़ता था, तो उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दी थी कोचिंग। तो मींस आपने जो कोचिंग है वो आपकी पढ़ाई के साथ स्टार्ट कर दी है, तो दोनों चीजों को मैनेज करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, या फिर इसीलिए आपने दोनों चीजों को मैनेज कर लिया? सर एक्चुअल में होता क्या है, जब आप किसी काम के लिए पैशनेट होते हैं तो उसमें आपको मेहनत नहीं लगती, वो आपका वो एक जिद बन जाती है कि मुझे ये करना है।
तो मैं पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। पढ़ते भी थे। कभी आपको पढ़ाते समय ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन आया हो या कोई थकान हुई हो, अरे यार क्या यार, लाइफ अपनी तो लाइफ है ही नहीं, बिल्कुल एक डस्टबिन बन गई जिससे जो आ रहा फेंक के चला जा रहा है, ऐसा कोई विचार आया आपके जीवन में, आपके दिमाग में कभी? सर ऐसा है कि जैसे आप मुझसे अभी मिल रहे हैं तो जितनी एनर्जी अभी उतनी एनर्जी रात में रहती है जी। क्योंकि आप जब पैशनेट वर्क करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आपको लगता है कि आप रहने देते हैं, आज ब्रेक लेते हैं, तो उस दिन ब्रेक ले लेते हैं, बट पैशनेट वर्क कर तो ब्रेक लेने के बाद में आप क्या करते हैं उस समय, किससे मिलते हैं? ब्रेक लेने के बाद मैं थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाता हूँ। फ्रेंड्स महिला मित्र हैं या पुरुष मित्र? पुरुष मित्र। पुरुष मित्र, मतलब महिला मित्र से दूरी बना के रखी। महिला मित्र, सॉरी टू गर्ल्स, बट मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जी। जिस जगह महिला मित्र हर जगह आपके लिए नहीं आ सकती है जी। क्योंकि उसकी गलती नहीं है, उसकी भी मजबूरियां हैं, कुछ फैमिली की मजबूरी है। मजबूरियां नहीं होती तो भाई के पास महिला मित्र जरूर हो। जैसे अगर आपको रात में 2 बजे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मेल तो 2 बजे महिला मित्र को क्यों करोगे? नहीं, इन केस 2 बजे ठीक है, कोई बात नहीं, बट मेल फ्रेंडशिप इज हाई क्वालिटी फ्रेंडशिप। बिकॉज रीजन क्या है कि मेल एक चीज है, मेरा एक फ्रेंड था जी, तो ये रियलिटी है जी, तो रियलिटी सुनना है। हुआ क्या एक्चुअल में, अच्छा फ्रेंड्स था, लेकिन फिर वो रिलेशनशिप में आया। रिलेशनशिप में आने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को कम टाइम दिया क्योंकि टाइम कट आपका हुआ, रिलेशनशिप में वो गया और टाइम कट आपका हुआ। नहीं, उसने हम लोगों को टाइम देना इन द सेंस कि हम लोग रात में मिलते हैं तो जी। वो बोलता भाई ये काम है वो काम है, ठीक है, तो वो हम लोग को पता था कि काम क्या काम क्या है, एक्चुअल में काम क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो होता क्या था कि उसने अपना मतलब हम लोग को टाइम देना बंद किया और वो वहाँ पे टाइम देना स्टार्ट किया। बट एक एक्साइटमेंट होता उस लेवल का कि हाँ भाई मेरा कोई पार्टनर नया है बना। बट फिर हुआ क्या, वहाँ से उसका ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद जो रोना धोना मामला सेटल हो गया। उसके बाद की जो कहानी स्टार्ट होती है रोने धोने की, वो एक्चुअल में वो खतरनाक है और वो खतरनाक कहानी को अच्छा मैं समझ गया हूँ। मुझे एक चीज बताओ, जब वो रो रहा था धो रहा था उस समय है ना, बहुत सारे नखरे कर रहा था, उस दौरान आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा था जो उसके मजे ले रहा था या वो आप जो उसके मजे ले रहे थे? मजे तो बस इसी बात के थे कि भाई जब आपको सामने वाले पे ट्रस्ट हो गया था जी, और हम लोगों की दोस्ती आपको अच्छी नहीं लग रही थी। अब क्यों अच्छी लग रही? क्योंकि जब आदमी कोई आएगा तो पत्ता दोस्त का कटेगा और कोई जाएगा ना तो सारा दोस्त के पास मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, कंटिन्यू, कुछ बोल रहे थे आप। तो बस मेरा यही कहना है कि जब फ्रेंड्स की वैल्यू करना चाहिए और कुछ मतलब फ्रेंड्स ही हैं जो आखिरी समय पर साथ। कॉलेज में कुछ लड़कियां भी फ्रेंड्स थी जिन्होंने सपोर्ट किया। आपका या फिर उसका? नहीं मेरी भी फ्रेंड्स थी। अभी भी फ्रेंड सपोर्ट किसका, आपका किया या उसका सपोर्ट किया? वो आपके मित्र का जिसका ब्रेकअप हुआ है। नहीं मैं कॉलेज में अपनी बात बता रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी आपसे आ रहा है कि आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होता है, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, क्लियर? वो मतलब वो यू नो वो फ्लाई करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा अच्छा गुलाब है ना, कौन सा अच्छा फूल उसी के ऊपर बैठेंगे, है ना? तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो 10+2 के विद्यार्थी होते हैं ना, वो टीचर को देख रहे होते हैं लेकिन दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है, वो वाला क्या है, क्लियर? मैसेज कर दिया। तो कैसे आप उन्हें कंट्रोल करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? डांटते हैं या नहीं डांटते हैं, या फिर कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं? सर क्लास का एक प्रोटोकॉल है कि आप जैसे एंट्री लेते हैं तो मैंने एक बॉक्स बना के रखा है, तो उस बॉक्स के अंदर आपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके डाल दीजिए। स्विच ऑफ करके डाल। हाँ, मोबाइल फोन, क्योंकि जब आप क्लास में रहेंगे मोबाइल फोन चोरी से चलाते हैं बच्चे। हाँ, तो चोरी से चलाते हैं, मतलब ये बात आप भी जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उनके मोबाइल फोन में एक बॉक्स में रखवा दूंगा।
और सपोज कभी कोई ऐसे नॉटी बच्चे आ गए हों कि आप बहुत उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इवन उन्हें आप डांट भी रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक डमी मोबाइल फोन लेके आया, सर ये मेरा फोन, उस बॉक्स में डाल दिया, और एक ओरिजिनल वाला बैग में है जिसे वो चला रहे हैं। ऐसा कोई हुआ आपके साथ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। अगर सपोज कुछ बच्चे बिल्कुल जिद करते हैं, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, टेस्ट नहीं देते हैं और क्लास में बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? सर उनको बैठा के समझाना चाहिए। और आपने उन्हें 2 से 3 बार समझा दिया, लेकिन आप वो तो बोलते हैं ना, वो कुत्ते की पूंछ 6 महीने भी अगर पाइप में डालेंगे ना और निकालेंगे तो वो बिल्कुल टेढ़ी रहेगी, है ना? तो ऐसे रहते हैं कुछ विद्यार्थी जो है ना, 6 महीने की जगह 1 साल डाल देंगे, 1 साल डालने के बाद में भी वो जो चीज है ना वो फिर से निकालेंगे तो वो फिर से निकलेगी। कैसे हैं 1-2 विद्यार्थी या नहीं? काफी सारे। तो फिर उनके साथ आप क्या करते हैं? उनके पेरेंट्स का नंबर है मेरे पास। नंबर है, मतलब आप उन्हें ब्लैकमेल करते हैं? ब्लैकमेल करते हैं, मतलब ये टीचर नहीं डॉन है। क्योंकि भाई डॉन का काम होता है ब्लैकमेल करना, और ये भी अपने विद्यार्थियों को ब्लैकमेल करते हैं। ओके सर, वैसे ये सिचुएशन काफी कम आती है, ये कम आती है, हाँ, क्योंकि समझ जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता है ये भी एक समय पे हमारे जैसा होगा। मतलब वो ये जानते हैं कि ये वहीं से निकला जहाँ से हम निकल रहे हैं। हाँ, काफी स्टूडेंट्स मेरे ही स्कूल के मेरे पास आपके ही स्कूल के? और मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ काफी। अच्छा, कभी कोई ऐसा विद्यार्थी आपके जीवन में आया जिसने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की? सर मैं भी वहीं पढ़ता हूँ जहाँ आप पढ़ते थे और मुझे आपके सर मिले तो उन्होंने बताया प्रशांत ऐसा था। क्या ऐसा कोई विद्यार्थी? तो अच्छा, उनको पता चले कि हमारे सर ऐसे थे तो मतलब वो वैसा नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर वो वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डरेंगे वो वहाँ पर। स्टूडेंट्स को अगर लग जाता है कि ये टीचर फ्रंट बेंचर है तो फिर वो इतना फॉलो नहीं करते, उनको पता चलता है कि ये लास्ट बेंचर है, तो वो फिर फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपना दादा है। चलो क्लैप फॉर लास्ट क्वेश्चन कि 10+2 के जो बच्चे रहते हैं वो they want to be in relation, so what's your opinion, it should be or not? फ्रेंडशिप तक ओके है, बट इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आप, क्योंकि हार्मोन लेवल वो बहुत हाई होता है, हाई, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, इसीलिए मैंने पूछा कि वो जो लेवल होता है, वो जो एज होता है, वहां पे हमें डिफरेंट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता ही है। If my daughter is there also, my sister is there also, she also crossed with that age, I also crossed with that one age. So dear, वहाँ पर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एक डिफरेंट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है हमारा, क्लियर? सो हम एक एक्सपीरियंस्ड बंदे से इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो युवा होंगे जो हमसे बाद में आने वाले हैं उन्हें हम एक मैसेज करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो एज होती है यही आपका टर्निंग पॉइंट होता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में? सर पहली चीज तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको, कहा जाता है कि हम किसी भी नेचर के रूल को अपोज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर है। तो ये नेचुरल है, होता है, और हमें इस चीज को समझना चाहिए कि कोई कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो हो रहा है, इट इज नेचुरल। बट हाँ, हमें उनको समझ पैदा करना है, हमें उनके अंदर कि आप इस चीज का प्रभाव, अच्छा प्रभाव लो, बट इस चीज का दुष्प्रभाव, क्योंकि काफी कुछ बच्चे रिलेशनशिप में आकर अपना करियर बर्बाद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि उनका पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाता है। तो बस मेरी ये एडवाइस है कि आप रिलेशनशिप में रहें, बट उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं उनको समझें, और उनके बेनिफिट्स क्या हैं उनको समझें। सपोज 2 पर्सन है रिलेशनशिप में, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं आगे ग्रो करना, ना कि वो एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हैं, और ना ही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और ऊटपटांग रास्तों में जा रहे हैं। तो ये चीजें, क्योंकि कई सारे यंगस्टर्स अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, तो ये सब लाइफ बर्बाद करने वाली चीजें। ओके प्रशांत जी, यहाँ पर मैंने एक चीज और सोची है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि इस तरह से हम हमारे जो युवा हैं, जो 10+2 के विद्यार्थी मींस इन द एज ऑफ 15 to 20 के बीच में हमें बहुत ज्यादा संभल के चलना होता है, क्योंकि ये वो एज होती है कि इसमें माता पिता के द्वारा कई बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। ये दौर होता है जिस दौर में माता पिता भी हमसे अगर कुछ बोलते हैं तो वो चीजें भी अच्छी नहीं लग सकती हैं। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि
कि हम हमारे बच्चे या हमारे जो ब्रदर और सिस्टर जो हमसे छोटे हैं उन्हें हम इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा ये जो आपके माइंड में चल रहा है इसे हम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब हम आपके अगेंस्ट नहीं है कि आप रिलेशन में ना आए, किसी से फ्रेंडशिप ना करें, बट हम आपसे ये बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि आफ्टर 22 आफ्टर 23 ये होगा तो शायद ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उस समय हमारे पास एक समझ होगी, एक हमारे पास एक सोच होगी कि हम सही और गलत क्या है इसका फैसला ले सकते हैं। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मेरा मानना है, ये जो मेरा सोच है, ये सही है? ये सच है, आपकी सही सोच है, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज डेवलप करना है बच्चों में, वो है समझ की कमी होने के कारण वो मार्ग में से भटक जाते हैं। एक मैसेज बच्चों के लिए कि वो क्या करें और कैसे आगे बढ़ें। मैसेज तो यही है मेरा कि आप लाइफ में बस एक चीज सोचिएगा कि जैसे कि सर ने बताया था, चक्रवर्ती जी ने बताया हुआ था कि लाइफ में इस एज में बहुत ज्यादा शक्ति होती है युवा, तो उन्होंने जैसा कि बताया शक्ति का जो डायरेक्शन है वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी से जब बच्चा 14-15 साल 14-15 इयर्स का होता है तो उस एज से उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि करना क्या है अगली लाइफ। अगर उसको ये समझ आ गया कि करना क्या है तो फिर वो नहीं भटकने वाला। और चीजों की समझ होना चाहिए कि हमें रिलेशनशिप में आना है तो किस एज में आना है, इन सब चीजों की समझ होना चाहिए। मींस उनके माइंड को हमें बिल्डअप करना है, हाँ, उन्हें हमें एक इंटेलिजेंट बनाना है। दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें हमारी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, अपना खुद का विकास वो खुद करेंगे। और सबसे बेस्ट व्यक्तित्व का विकास तब हो सकता है जब हम स्वामी विवेकानंद को समझें। तो उनसे ही मैं इंस्पायर हूँ। तो उन्होंने यही कहा है कि युवा में अपार शक्तियां हैं, तो उनका सही दिशाओं में इस्तेमाल करना ही सही रहेगा। तो मेरी यही एडवाइस है यंगस्टर्स को कि अभी से आप अपना गोल बनाएं और उस गोल के लिए सोचें कि उस गोल के एडवांटेज क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। अगर मुझे ये चीज अचीव हो जाती है तो मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा, और गोल पे ही फोकस होना चाहिए जी। और बाकी चीजें सेकेंडरी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गोल पे फोकस करें तो बस उसी में ध्यान दें, और भी चीजें करें, बट प्राइमरी गोल आप प्राइमरी प्रायोरिटी आपका गोल है। ओके, क्लैप फॉर प्रसाद जी। एक क्वेश्चन आया प्रशांत जी, गुलाब के साथ कांटे भी होंगे, क्या आप अपनी लाइफ में कभी गुलाब को आना देना चाहेंगे? अभी तो कोई गुलाब नहीं है। अभी मैं खुद को गुलाब मान रहा हूँ, और जो मेरी प्रॉब्लम से लाइफ में वो कांटे तो उनको मुझे क्रॉस करना है। तो बस कोई और क्वेश्चन है? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मुझे कहीं से पता चला कि कुछ लाइफ टाइम कांटे आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? लाइफ टाइम परमानेंट बिल्कुल नहीं, वो सर ने बताया था, वो रियलिटी नहीं है, वो सर मजाक कर रहे थे। अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे कब कांटे को आने देना। ये दोनों सेशन हमारे अभी थोड़े रह गए हैं, इन दोनों का हम इंटरव्यू फिर से लेंगे, और सिर्फ आपके साथ नहीं, कम से कम 100 विद्यार्थियों के साथ, और सभी लोग रेडी हो जाइएगा। मुझे इस तरह से सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हम आने वाले समय में आप लोग कभी भी कहीं प्लेटफॉर्म पर जाएं तो आपके लिए वो कॉमन लगे। कैसा लगे? ओके, क्लैप फॉर हिम। चलो भाई, अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है 9 to 10 वाली हुई यहाँ पर होगा। हाँ, इसको बंद करिएगा। और सबसे पहले, इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में देखो आवाज में प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई है।